चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। एग्जाम्पल 9.4। 9.4 एग्जाम्पल में बोल रहे हैं, सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार। पार्क्ड कार है मतलब गाड़ी खड़ी है। यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। गाड़ियों में जो लगता है मिरर वो कॉन्वेक्स मिरर लगता है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, गाड़ी में लगा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। और जैसा कि इन्होंने बताया हुआ है, इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 2 मीटर। 2 मीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है। फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो ये हो जाएगा +1 मीटर। ओके, अब ये बोल रहे हैं अ जॉगर इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू इन अ साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर इफ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जॉगर जो है वो इस तरीके से भागता हुआ चला आ रहा है और इसकी स्पीड जो बताई है इन लोगों ने, ये बताई है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला आ रहा है। ओके, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव when the jogger is at 39 meter, 29 meter, 19 meter and 9 meter away। जब ये जॉगर की लोकेशन पहले केस में बता रहा है 39, 29, 19, 9, ऐसी 3 लोकेशंस बताइए। 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर। ये जॉगर की लोकेशन बताइए, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो ऐसे 4 केसेस दिए हुए इन लोगों ने। इस टाइम पे हम लोगों को इमेज की स्पीड बतानी है। जॉगर की स्पीड दी हुई है और हम लोगों को इमेज की स्पीड बतानी है। ये हमारा रियर व्यू मिरर है। ये हमारा रियर व्यू मिरर है। ओके, हम लोगों को ऑब्जेक्ट की, मतलब जो जॉगर है उसकी हम लोगों को स्पीड बताई हुई है। जॉगर ऐसा चला आ रहा है तो उसकी इमेज कैसे आएगी उसके बारे में, उसकी स्पीड हम लोगों को बतानी है। गॉट द पॉइंट? तो ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, बस इसके अंदर में एक छोटा सा लॉजिक समझ में आना चाहिए। देखिए, इमेज जो है, मान लीजिए अभी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कहीं तो भी तो है, तो इसकी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, पहली लाइट रह जाएगी ऐसी और जो फोकस से बाहर निकलती हुई नजर आएगी ऐसी, और दूसरी जो है वो जाएगी ऐसी, और जैसी जाएगी लाइट रेस वो जस की तस वापस लौट के आ जाएगी। तो इमेज कहीं तो भी तो यहाँ पे बनने वाली है, वर्चुअल इमेज। ओके, अब जैसे ये जॉगर नजदीक आएगा, नजदीक जैसे ही आएगा उस टाइम पे ये इमेज जो है इस तरफ पहुंच जाएगी। जैसे हमने पिछले क्लास उसमें डिस्कशन किया था क्वेश्चन में, जब ऑब्जेक्ट दूर जाता है तो इमेज छोटी होती जाती है, इमेज भी यहाँ दूर जाती है। यहाँ जॉगर नजदीक आ रहा है तो इमेज भी नजदीक जाएगी, मिरर से नजदीक। जब हमारा जॉगर यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो इमेज भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। हमारा ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ जाएगा, हमारा जब जॉगर यहाँ से यहाँ जाएगा, जॉगर इस डायरेक्शन में भाग रहा है तो इमेज इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके,
अब हम लोगों को निकालनी है स्पीड ऑफ इमेज। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोगों को दे रखी है। ऐसे 4 केसेस हैं हमारे पास में, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैं लेता हूं ए वाला, ठीक है, और सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर में लॉजिक, किस लॉजिक के बेसिस के ऊपर हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को पता है स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो ऐसी सिचुएशन में स्पीड जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो जाती है। बस यही लॉजिक है इसके अंदर में। जब टाइम 1 सेकेंड होता है तो जितना डिस्टेंस होता है उतनी ही स्पीड होती है। ये हमारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये 39 मीटर पे है, ये लोकेशन अगर इसकी 39 मीटर है तो डेफिनेटली 1 सेकेंड के बाद इसकी लोकेशन, चूंकि ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी लोकेशन हो जाएगी 34 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड इसकी लोकेशन हो जाएगी 34 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, 39 मीटर के ऊपर इमेज की डिस्टेंस निकालूंगा जो कि यहां निकलेगी, और फिर 34 मीटर पे निकालूंगा 1 सेकेंड के बाद जो कि यहां निकलेगी। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा 39 मीटर पे मैंने ये इमेज डिस्टेंस निकाला, 34 मीटर पे ये इमेज डिस्टेंस निकाला, तो दोनों इमेज डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहेगा वो 1 सेकेंड के लिए रहेगा, तो वो हमारी स्पीड ऑफ इमेज दे देगा, ठीक है। तो मैं ले लेता हूं इसके अंदर में व्हेन ऑब्जेक्ट या जॉगर जो है, व्हेन जॉगर इज एट 39 मीटर, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -39 मीटर, और फोकस हम लोग को दिया हुआ है, फोकस हमारे पास में +1 मीटर। तो मैं अप्लाई करता हूं 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/u -39 + 1/v मुझे निकालना है, कोई साइन नहीं रखेंगे, +1/1 मीटर। तो v आ जाएगा मेरे पास 1/v = 1/1 + 1/39। तो 1/v will be equal to 39 + 1, तो 1/v is equal to 40/39। तो v की वैल्यू हो जाएगी 39/40 मीटर। ये 1 मीटर से कम है, वो तो आएगा ही, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इमेज यहाँ पे कहीं कितनी आई, ये जो लोकेशन जो इमेज मेरी बनी है 39/40 मीटर के ऊपर इमेज बनी है, ओके। अब आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है हमारा वो हो जाएगा -34 मीटर। मिरर तो सेम है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी +1 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड जो है वो 39 से 34 पे आ चुका होगा, तो फिर से हम अप्लाई करते हैं 1/u + 1/v = 1/f। तो 1/-34 + 1/v = 1/+1। तो 1/v आ जाएगा 1/1 + 1/34। तो 1/v = एलसीएम आएगा 34 + 1, 1/v = 35/34। तो v की वैल्यू हो जाएगी 34/35 मीटर पॉजिटिव में। मतलब 1 सेकेंड के बाद
इमेज जो है अब मेरी यहाँ पे आ गई है और ये डिस्टेंस है 34/35 मीटर। ओके, तो अब ऐसे सिचुएशन में चूंकि मैंने 1 सेकंड के लिए लिया है, तो यदि मैं डिस्टेंस भी कैलकुलेट करूं तो मुझे स्पीड मिल जाएगी। तो स्पीड ऑफ इमेज जो रहेगी, स्पीड ऑफ इमेज जो रहेगी वो रहेगी बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस। ये बड़ा डिस्टेंस है, ये छोटा डिस्टेंस है, तो स्पीड ऑफ इमेज मेरे पास आ जाएगी 39/40 माइनस 34/35। ये डिस्टेंस हम लोग स्पीड नापेंगे मीटर पर सेकंड में। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है। मैं 40 और 35 का अगर एलसीएम ले लूं तो 5 8 जा 5 7 जा 8 × 7 × 5, ये मेरे पास आ जाएगा एलसीएम 8 × 7 × 5 40, ये जाएगा 39 × 7 माइनस 34 × 8, 9 7 जा 63 का 6, 7 3 जा 21 27 माइनस 8 4 जा 32 का 3, 8 3 जा 24 27 डिवाइडेड बाय 7 5 जा 35 इंटू 8, 8 5 जा 40 का 4, 8 3 जा 24 28, ये आ जाएगा 280। हमें मिलेगी स्पीड 1/280 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, बस लॉजिक हमें समझ में आना चाहिए। और लॉजिक केवल इतना ही है कि 1 सेकंड के लिए डिस्टेंस ही स्पीड के बराबर होता है। तो ये आ गया हमारा 1/180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इमेज जा रही है, जबकि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, चूंकि इमेज छोटी बनती है इसीलिए इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड से काफी कम मिल रही है। तो जैसे मैंने ये किया हुआ है, इसके लिए किया है, वैसे ही इसके लिए करेंगे। इसके लिए करेंगे 29 24, इसके लिए 19 14, इसके लिए 9 और 4, और इस तरीके से हम लोग आंसर निकालेंगे। ओके, तो आप लोग इसको बाकी के जो 3 पार्ट से खुद से कर सकते हैं बड़े आराम से। तो आप इसे ट्राई कीजिए और इसको जल्दी से जल्दी अच्छे से उतारिए। ओके।